राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आप किस सिचुएशन में हो अभी इस समय, आपकी क्या एनर्जी आ रही है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स जिनके पास ये वीडियो जा रहा है, जो देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं कि आखिर हमारे व्यूअर्स की अभी इस समय क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या एनर्जी है हमारी कलेक्टिव रीडिंग। ओह, लगता है हार्ट ब्रेक की स्थिति आ गई है। कहीं ना कहीं से आप बहुत, आपका ब्रेक हार्ट फेल है, यानी कि ब्रेक या ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हो, या कोई ना कोई मोमेंट ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिससे कि आप बेहद ही इस समय आप बेहद अकेले हो गए हो। और अगर आपके पीछे तो लोग हैं लेकिन कोई साथ खड़ा नहीं है इस टाइम, इस तरह की एनर्जी निकल कर आ रही है। ये तो बहुत ओके। कहीं ना कहीं कोई झूठ सच या सच्चाई या आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए थी और वो क्लैरिटी शायद आपको नहीं मिली है। इस वजह से, या यूँ कहूँ किसी रिलेशन में आप ऐसे मोड़ पे हो कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर आपके पार्टनर ने आपका ब्रेक है। चेक कर लेते हैं कि आखिर आप इस समय इतने ब्रेक में क्यों हो। ओके, यस, आपके पर्सन या तो आपको बैक स्टेपिंग करके गए हैं, या फिर आप उनका वेट करते करते बहुत थक चुके हो। वेटिंग एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इसी वजह से आप कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा ही अपने अंदर से अपना आत्मविश्वास खो चुके हो। इस तरह की एनर्जी आ रही है। आप एक आत्मबल जो है होता है ना, कि भी एक इंसान का खुद के लिए खड़ा होना या फिर खुद के लिए कुछ सोचना समझने की, तो वो स्थिति आपकी ऐसी नहीं है अभी के टाइम। अभी आप इस सिचुएशन में हो। ये जिनसे भी रेजोनेट हो प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ आप इतना होपलेस मत होइए, क्योंकि फुल मून की एनर्जी है। तो हो सकता है फुल मून पे जो है स्पिरिचुअल पाथ पे जो होते हैं उनकी एनर्जी इस तरह की आती ही है कि वो पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा रियलाइजेशन करने लग जाते हैं और पास्ट की मेमोरीज में खो जाते हैं। और अगर कोई चाइल्डहुड ट्रामा होता है उनका, तो वो सरफेस पे आ जाती है सारी चीज़ें जो हैं उनकी। मेंटल हेल्थ भी जो है हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। और सोच सोच के वो पुरानी बातों को ना बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग थोड़ा अपने आप में बैलेंस कीजिए। फिर भी हम देख लेते हैं हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस टाइम। प्लीज़ यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ओके, अब आपको जो है यूनिवर्स पे जो फेथ रखना चाहिए। अगर आप अपने लव रिलेशन या फिर किसी रिलेशन से इतनी बुरी तरह हताश हुए हो, किसी भी सिचुएशन से हताश हुए, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आप बिल्कुल फेथ रखें। यूनिवर्स आप लोगों को मिलाने के लिए, एंजल्स आप लोगों को मिलाने के लिए जो है रास्ता आप लोगों के लिए क्लियर कर रहे हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो आपको और आपके पर्सन को साथ में लाने के लिए ही हो रहा है। हो सकता है कि पहले उनकी जो जिस तरह की आपके रिलेशन में रहा होगा, जैसे होता है ना कि भी एक कोई साथ तो दिखते हैं पर एक्चुअल में रियलिटी में वो साथ होते नहीं है। तो हो सकता है वो साथ जगाने के लिए, एक अवेकनिंग की ज़रूरत, आपको लाइफ पाथ पिलाने के लिए, आपको सही दिशा में लाने के लिए, सही सोच मिलाने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है बनी होगी आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ आप लोग जो है फेथ रखें यूनिवर्स पे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के पर्सन की इस समय क्या एनर्जी। जिनसे भी ये रीडिंग मैच हुई है वो आगे की रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज जिनसे मैच नहीं हुआ, ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को मत घुसेड़ना। ठीक है, एनर्जी यदि आपसे मैच हो रही तो ही आप रीडिंग को है कंटिन्यू देखिएगा। अदरवाइज आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, श्री राधे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं श्री राधे, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या है एनर्जी इस टाइम। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी तो कुछ ज़्यादा ही वो निकल के आ रही है। ठीक है, देखिए
आपके पर्सन की एनर्जी देखिए ये निकल के आई है कि कहीं न कहीं देखो बेशक इनकी फैमिली में जो है ये एक ज़िम्मेदार इंसान है, पर्सन है, या फिर वो छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये इंसान जो है इनको मालूम है इन्होंने ऐसे एक्शंस लिए हैं जो एक्शन एक ऐसा कह सकते हैं, या तो इन्होंने एक्शन अपनी फैमिली को प्रायोरिटी में रखने के लिए लिया हो आपके टूवर्ड, या फिर ऐसा भी हम देख रहे हैं ये ज़्यादा बिजी रहे हों और आपके ऊपर ध्यान ना दिया हो। और दूसरा ये पास्ट की कुछ चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपसे रेजोनेट हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है अ, हो सकता है दूर दराज वर्कआउट हो, वर्क करते हो, पैसों के मामले में ये इंसान कुछ ज़्यादा ही कंजूस रहा हो क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड मुझे दिखा रहा है। तो ये आफ्टर ऑल इनकी करंट एनर्जी यही है कि इनको देखो मालूम तो है कि इन्होंने फैसला जो भी लिया हो वो बचकाना, या फिर उन्होंने आपको चीटिंग तो दिया है, ये चीज़ उनको मालूम है, उनकी आत्मा बता रही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई किस तरह से अपने और ये यहाँ पे एक इंसान कैसे एक दूसरे को लेके, ये आपको मालूम ही है, अगर आप लोग रीडिंग देखते हो तो इस कार्ड की मीनिंग आपको मालूम है, ठीक है? तो इंसान ने आपको बैक स्टेपिंग दी है, इस बात का अभी करंट में अभी के टाइम इस इंसान को इस चीज़ों को लेकर बर्डन है, और बर्डन के साथ साथ ये जानता है कि यूनिवर्स जो है कर्मा तो देगा और कर्मा फेस ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनकी फैमिली के अंदर जिसकी वजह से इनको दिन पर दिन जो है बहुत सोचने पे इनको यूनिवर्स मजबूर कर रहे हैं, और ये बार बार जो है आपके साथ किया गया चीज़ों को ही लाकर जोड़ देते हैं कि यस कहीं ना कहीं जो है मुझे अपने पार्टनर के बिहेवियर में जो भी मैंने अपने पार्टनर के साथ किया है वो उसी की वजह से मुझे यूनिवर्स जो है मुझे चारों तरफ से इतना सारा बर्डन दे रहे हैं, मुश्किलें दे रहे हैं, और ये सब चीज़ें जो है डिफ़िकल्टी मैं फेस कर रहा हूँ। जहाँ फैमिली में खुशियाँ होनी चाहिए थी वहाँ पे खुशी की जगह जो है मुझे ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। आफ्टर ऑल ये इंसान फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता, इस तरह की एनर्जी है। ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन इन्होंने खुद के ही नेगेटिविटी की वजह से इन्होंने ऐसा एक्शन लिया है, मूवमेंट लिया है। इनके पास हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्फ्लुएंस में लिया हो। ये इंसान जो है एक खुद का नेगेटिविटी से घिरा हो, उस टाइम सोचने समझने की ना तो अक्ल लगाई हो ना क्षमता लगाई हो। हम एक ये फैमिली कार्ड में देख लेते हैं आखिर ये फैमिली कार्ड में क्या चीज़ चल रहा है उनके करंटली, प्लीज़ यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड मुझे कुछ ज़्यादा ही इंडिकेट कर रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आखिर हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके क्लियरिटी करें मुझे, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर करें कि क्या क्यों आया है ये कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या बताना चाहता है ये कार्ड हमारे व्यूवर्स को, मुझे क्या बताना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या बताना चाहता है। ओके, ये इंसान उस समय जो है मेहनत बहुत कर रहे हैं हर किसी को खुश करने की यहाँ पे जो है कार्ड आया हुआ है। ये इंसान अपनी फैमिली मेम्बर के हर मेंबर को ना खुश करना चाहते हैं, खुश रखने की ये इनकी पूरी की पूरी प्रायोरिटी नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान ये आपके साथ जो भी किया है ना, तो ये कर्मा तो झेल ही रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि जैसे कि मैं अपनी फैमिली में जो है खुशियाँ बांटूंगा या इनको खुश रखूंगा तो शायद ये बर्डन कम हो जाए। तो इस तरह की एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और एक क्लैरिटी कार्ड दें मुझे। आया, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से ये कहीं ना कहीं डिफेंस में आ रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है और जादूगर यानी कि मैजिशियन का भी कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के तरफ कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाह रहे हैं या फिर लेने की ये सोच रहे हैं। देखो तैयारी ही बताऊंगी मैं अभी। और या ये देखो यहाँ पे हार्ट ब्रेक, इनको अब थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आई है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये सब ड्रामा हुआ है, और अब जो है ये इंसान जो है कहीं ना कहीं से ये चीज़ों को रिसॉल्व करने की कोशिश करने का मतलब निर्णय ले चुके हैं। मैं ये कहूँगी कि ये कहीं ना कहीं एक्शन लेने की सोच रहे हैं आपके टूवर्ड।
यस, आपकी मदद करना चाहते हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं। आप अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम में हो तो ये सबसे पहले आके हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आफ्टर ऑल क्यों? क्योंकि ये इंसान आपको लेके बहुत स्टक है इस टाइम। ये चाहते हैं कि भी किसी भी तरह हेल्पिंग मोड से ही ये इंसान आपकी तरफ आ जाए, आपसे रियूनियन हो जाए, एटलीस्ट थोड़ी सी बात स्टार्ट हो जाए, फिर बात की बात रियूनियन देखेंगे। तो ये इनकी करंट एनर्जी इनकी ये आ रही है। ठीक है, तो ये आपके जो भी पर्सन है, जरा देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे। देखो यहाँ पे तो कार्ड आया है कि भी एक्शन तैयारी के हैं, बट फिर भी हम देखते हैं। हाँ जी, तो चलिए देख लेते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन, देखो वहाँ पे सोच में है कि इनके माइंड में है कि भी मुझे एक्शन लेना है अपने पर्सन की तरफ। ठीक है, और क्या यहाँ पे आ रहा है कि क्या एक्शन लेंगे। तो इस इंसान का है ना, सबसे पहले जो शॉर्टी आ रही है, ये आ रही है कि ये इंसान उन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि क्या ये जो भी आपके साथ, इनके साथ जो भी बातचीत रही है, तो उस बातचीत को क्लियर करेंगे। यानी कि भी क्या झूठ था, क्या सच था, मतलब आपसे बैठकर हो सकता है या फिर फ़ोन पे या मैसेज में क्लियर करेंगे कि देखो जो भी हुआ या फिर जो कुछ भी हुआ, आई एम सॉरी या सॉरी की तो यहाँ पे एनर्जी अभी नहीं आई है, लेकिन इतना है कि ये इंसान खुलकर आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और साफ साफ क्लियर करेंगे कि देखो मैं थर्ड पार्टी से अब मैं निकल के तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए आ रहा हूँ मैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी, क्या तुम मुझे मेरे रिलेशन, क्या ऐसा ना हो कि ये इंसान आपके पास है और आप इनको कहो कि टाटा बाय बाय। तो ये चीज़ ये क्लियर करेंगे कि देखो जो भी पास्ट में हुई वो सारी चीज़ें को क्या हम भूल कर क्या हम एक रीयूनियन कर सकते हैं, क्या हम दोबारा से इस कनेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं। ये आपको यहाँ तक कि उस बातों की क्लियरिटी देंगे कि भी आखिर इन्होंने क्यों ऐसा फैसला लिया, क्यों ये सेल्फिश बिहेवियर में आए, किस लिए ये थर्ड पार्टी में गए और क्यों ये थर्ड पार्टी से अब ये बाहर आए हैं। ये सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपको दे रहे हैं। और ये आफ्टर ऑल अगर टाइम फ्रेम देखूं तो 8 डे भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है, 3 डे भी हो सकता है, 3 मंथ भी हो सकता है, 7 मंथ भी हो सकता है। जिनकी बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उनका 9 वीक से लेकर यहाँ पे 4 मंथ भी हो सकता है। 7 की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे आया है, और 2 की और 3 की। तो ये आप देख लीजिएगा कि भी किसके पास आ रहा है। यस, ये इंसान जो है बहुत क्लियर कट आपसे कम्युनिकेट करेगा और अपनी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई हैं उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कार्ड में, आपके कार्ड में भी देखा, आपके पर्सन के कार्ड में भी देखा, आपके कार्ड में भी देखा, आपके पर्सन के कार्ड में भी देखा। ये चीज़ तो डेफिनेटली इस रीडिंग में है कि भी बहुत बड़ा विड्रेल तो हुआ ही है। तो ये इंसान जो है आपको ये चीज़ बताते हुए, ये सारी चीज़ें करते हुए ये कहेगा कि देखो बेशक यह सारी चीज़ें हुआ, लेकिन मैंने दिल से तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे साथ ही था, साथ ही हूँ और साथ ही रहूँगा, क्या तुम मुझे दोबारा मौका दोगी। ये सारी चीज़ें जो है आपके पर्सन आपसे एक्शन के दौरान कहते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका एक्शन तो देखो सबसे बड़े मज़े की है। ये इंसान का जो कार्ड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये आपको मनाना चाहते हैं, आपको पूरी तरह सेटिस्फाई, यानी आपके हर सवालों का जवाब देना चाहते हैं। जवाब देते हुए आपको किसी भी तरह रीयूनियन में लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि क्या ये इंसान आपसे सॉरी बोलेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, क्या ये पर्सन जिनकी भी एनर्जी है हमारे व्यूवर्स की, पार्टनर की, क्या ये जो भी किया है क्या इस बात के लिए सॉरी बोलेंगे मेरे व्यूवर्स से। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, क्या माफ़ी मांगेंगे
प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या माफ़ी मांगेंगे। यस, ये आपसे 100% माफ़ी मांगेंगे। अब मैं दूसरा कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि एनर्जी को मैं जजमेंट का चैरियट का कार्ड, ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये आपसे डेफिनेटली सॉरी बोलेंगे और वहाँ पे आपको कमिटमेंट भी देंगे। दोनों ट्विन फ्लेम के कार्ड्स हैं, तो आप लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। तो इस रीडिंग को, इस मैसेज को जितना हो सके उतना आप बार बार क्लेम कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चंस का आंसर बहुत मुश्किल से मिलता है कभी कभी, और इतने जो है सच्चे कार्ड बहुत कम ही आते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी और आपकी रीडिंग। अगर आप लोग कनेक्ट हुए हो इस रीडिंग से तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरे जान। और आप लोगों को मैं बता दूँ 222 का जो है ऑफ़र है 2 दिन का, तो आप लोग ले सकते हैं। 222 में 3 क्वेश्चंस है, आप लोग कभी भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो श्री राधे राधे।